हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो है पोयम लेक्चर अपॉन शेडो का। जॉन डन ने लिखी है। ख़ास बात इस पोयम की यह है कि यह मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री की कुछ विशेष उन कविताओं में से है जो कि लव थीम को प्रेजेंट करती हैं। मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री की बात चली है तो आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं इसके बारे में। मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर माने जाते हैं जॉन डन। ख़ास बात यह है कि जॉन डन ने लव और रिलीजन इन दोनों थीम पर लिखा है जो कि मेटाफिज़िकल पोइट्री के विशेष थीम माने जाते हैं। अधिकांश कवियों ने या तो लव या रिलीजन पर लिखा है, पर जॉन डन एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने कि लव और रिलीजन दोनों पर लिखा है। ये पोयम लव थीम पर बेस्ड है, ये हमें ध्यान रखना है। मेटाफिज़िकल पोइट्री होती क्या है इस चीज़ को डिटेल में मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। ख़ास बात मेटाफिज़िकल पोइट्स की ये होती है कि अपनी कविता को अचानक से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे तो पहले कोई वार्तालाप चला आ रहा है और फिर उसी पर वो आगे डिस्कस करना चाह रहे हैं। और भी कई चीज़ें होती है। ये पोयम जो है लेक्चर अपॉन शेडो, ये भी सडन स्टार्ट के कंटेंट को रखती है। सडन स्टार्ट, जैसे पोयम शुरू होती है स्टैंड स्टिल, शांति से खड़ी हो जाओ, जैसे तो पहले से किसी से बातचीत चल रही है, अब निर्णयात्मक कुछ बताया जा रहा है। ये खास है इस पोयम के अंदर। और भी कई क्वालिटीज़ है। पोयम को 13-13 लाइन के 3 स्टेंजाज में डिवाइड किया, 2 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। और राइमिंग स्कीम को भी फॉलो करती है पोयम लेक्चर अपॉन शेडो। पोयम के अंदर का थीम जो है वो प्रेम की फिलोसॉफी को बताता है, लव के दर्शन को बताता है। पोइट ने बहुत अच्छे से कंपेयर किया है शेडोज़ को और लव लाइफ को। बोलता है पोइट कि जैसे शेडोज़ मॉर्निंग टाइम में हमारे पीछे होती हैं, फिर बिल्कुल पीक नून टाइम जो होता है तब हमारे पाँवों के नीचे आ जाती है, और फिर नून के बाद आफ्टरनून टाइम में यही परछाइयाँ हमारे सामने होती हैं। ठीक उस ऐसी ही स्थिति जो होती है हमारे जीवन में, प्रेम भरे जीवन में परेशानियों की होती है। जब प्रेम शुरुआती स्तर पर होता है तो ये परछाइयाँ हमारे पीछे होती है, हम इन पर ध्यान नहीं देते, इन्हें नहीं देखते। आफ्टरनून टाइम यानी कि पीक टाइम जो होता है हमारे प्रेम का, उसमें हम इन परछाइयों को कुचल करके जैसे तो इनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, या फिर कहें कि हम पूरी तरह से नज़रअंदाज करके चलते हैं इन परछाइयों को, इन परेशानियों को। फिर आफ्टरनून के बाद का जो टाइम होता है ये परेशानियां सामने आती हैं, और इन परेशानियों के बीच में हमारा प्रेम कितना मजबूती से खड़ा रहता है, यही चीज़ प्रेम के जीवन को निर्धारित करती है, प्रेम के जीवन काल को निर्धारित करती है। ये खास बात इस पोयम के माध्यम से पोइट ने बताने की कोशिश की है। देखिएगा पोयम को। स्टैंड स्टिल, शांति से खड़ी हो जाओ। एंड आई विल रीड टू दी, और मैं तुम्हें पढ़ कर के सुनाऊंगा। रीड, सुनाना, पढ़ कर के। आई विल रीड टू दी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ पढ़ कर के। दी यू के लिए प्रयोग होता है पुरानी इंग्लिश में। अ लेक्चर, क्या सुनाऊंगा? एक लेक्चर सुनाऊंगा। लेक्चर किस सब्जेक्ट पर? सब्जेक्ट है लव। अ लेक्चर लव, एक लेक्चर सुनाऊंगा तुम्हें लव जिसका सब्जेक्ट है इन लव्स फिलोसॉफी। और इसका, इसमें बताया क्या है मैंने? लव का दर्शन बताया है, प्रेम के दर्शन को बताने की मैंने आपको कोशिश की है। दीज 3 आवर्स, ये जो 3 घंटे हैं, आवर्स घंटे, दीज 3 आवर्स दैट वी हैव स्पेंट वॉकिंग हियर, ये 3 घंटे जो हमने एक दूसरे के साथ घूमते हुए यहाँ बिताए हैं ना, वॉकिंग हियर, घूमते हुए। 2 शेडोज वेंट अलोंग विद अस, इन 3 घंटों के दौरान हमारे साथ 2 परछाइयाँ भी हर वक्त चली हैं। 2 शेडोज वेंट अलोंग विद अस विच वी अवरसेल्व्स प्रोड्यूस्ड, इन परछाइयों को हमने खुद ने उत्पन्न किया है, हमारे शरीर के कारण वो उत्पन्न हुई है। शेडोज़ का एक कंपैरिजन जो पोइट ने दिया है वो है जीवन में आने वाली परेशानियों से, कि हमारा व्यक्तित्व, हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास के लोग और कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि जीवन में परेशानी का कारण बनती है। हमारे खुद के व्यक्तित्व की कमजोरियाँ, गुण दोष जो भी रहते हैं वो परेशानियों के कारण बनती हैं। तो जब हम एक दूसरे के साथ इस प्रेम के भाव में पड़ रहे हैं तो हमारे साथ हमारे वो गुण दोष भी चल रहे हैं, हमारे जीवन की वो परेशानियाँ भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रही हैं। बट नाउ, अभी जो है प्रेम में,
द सन इज जस्ट अबव अवर हेड, सूरज बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है, यानी कि नून टाइम है, पीक नून टाइम है, सूरज जब बिल्कुल सिर के ऊपर होता है तो क्या होता है, सूरज सिर के ऊपर होने के कारण ये परछाइयाँ जो होती है वो हमारे पाँवों के नीचे दब जाती है, दिखती नहीं है। वैसे ही जब हमारा प्रेम चरम पर पहुंच जाता है तो हम अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, देखते नहीं हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव अवर हेड, सूरज क्या है, बिल्कुल सिर के ऊपर है। वी डू दोज शेडोज ट्रेड, और हम इन परछाइयों पर पाँव रख करके खड़े हुए हैं, कुचल रहे हैं इनको। ट्रेड यानी, ट्रेड का मीनिंग होता है पाँव रख करके चलना, कुचल देना। हम अपनी इन परछाइयों को जैसे तो कुचल रहे हैं, ट्रेड यानी कुचलना। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस, और बड़ी स्पष्टता की, मजबूत स्पष्टता की बात है, ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो जैसे परछाइयों का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है ना, वैसे ही प्रेम जब अपने चरम पर होता है तो उस समय हर परेशानी का आकार या हर चीज़ हमें छोटी लगती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आकार भी हमारे लिए गौण होता है। सो वाइल्स्ट, तो इसी प्रकार से वाइल्स्ट, जबकि अवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, हमारा प्रेम भी क्या करता है, बाल्यकाल या बचपन की अवस्था से आगे बढ़ता है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, उसके रूप अलग अलग होते हैं, उसका आकार बदलता है, उसका प्रकार बदलता है, वैसे ही प्रेम भी शिशु अवस्था से जब आगे बढ़ता है तो कई रूप बदलता है। वाइल्स्ट अवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, जब हमारा प्रेम शिशु अवस्था से आगे बढ़ता है, डिस्गाइजेस डिड, तो कई रूप बदलता है, कई आकार बदलता है। एंड शेडोज, और परछाइयाँ लेता है, फ्लो फ्रॉम अस, अलग अलग परछाइयाँ हमसे उत्पन्न होती हैं या अलग अलग परेशानियाँ हमारे सामने आती है हमारी लव लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं। बट नाउ इट इज़ नॉट सो, पर अब ऐसा नहीं है। दैट लव हैथ नॉट अटेंड द हाइएस्ट डिग्री, फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पोइट जैसे तो हमें बताता है, वो प्रेम कभी भी सर्वोत्तम स्तर को नहीं पा सकता। दैट लव हैथ नॉट अटेंड द हाइएस्ट डिग्री, वो प्रेम सर्वोत्तम स्तर पर कभी नहीं पहुंच सकता। विच इज़ स्टिल डिलीजेंट, जो कि हर समय इस बात को लेकर के अवेयर है, इस बात को लेकर के चिंतित है, लेस्ट अदर्स सी, कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई देखे। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, पर जब हमारा प्रेम इस नून के पीक टाइम पर रुका रहता है या जीवन की परेशानियों के बीच भी जब हमारा प्रेम टिका रहता है, एक्सेप्ट आवर लव एट दिस नून स्टे, नून यानी दोपहर का समय, बिल्कुल पीक टाइम जब सूरज सिर के ऊपर है, उस समय भी अगर हमारा प्रेम बना हुआ है, या फिर हम कहें परेशानियों का वो स्तर जबकि हमारा उन पर ध्यान नहीं जा रहा है, और उसके टाइम तक अगर हमारा प्रेम बना हुआ है, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, तो आगे आने वाला जो जीवन है ना, उसमें हम द अदर वे, अलग ही तरीके से नई परछाइयों का निर्माण करेंगे। वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, पहली परछाइयाँ, शुरुआती परछाइयाँ, फर्स्ट जो हमारी शुरुआती परछाइयाँ रही या जो शुरुआती परेशानियाँ रही, वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए थी। कहने का तरीका है जैसे परेशानियाँ प्रारंभिक समय की, सॉरी, जैसे कि हमारी जो परछाइयाँ हैं प्रारंभिक समय की वो हमारे पीछे थी तो हमारा ध्यान उन पर था ही नहीं, ठीक उसी प्रकार से शुरुआती स्तर जो होता है प्रेम का, उसमें कोई परेशानी सामने आती भी है तो हम हंसते मुस्कुराते उसे सामना कर जाते हैं, जिस और लोगों को क्या लगता है, वी आर वेरी हैप्पी, हम बड़े खुश हैं, तो हम एक तरह से दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, दूसरों को अंधा बनाते हैं। तो शुरुआती परछाइयाँ हमारे जीवन में क्या है, दूसरों को मूर्ख बनाती हैं। दीज विच कम बिहाइंड, पर जब आफ्टरनून जो परछाइयाँ आती हैं वो हमें अंधा करती हैं, या फिर क्या होता है, आफ्टरनून के टाइम की जो परछाइयाँ होती हैं वो हमारे सामने होती हैं और उनका आकार बढ़ता भी है। तो आफ्टरनून के बाद की परछाइयाँ जो है सामने होती है, यानी कि हमारे जो भी परेशानियाँ हैं वो हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। एंड ब्लाइंड अवर आइज़, और हमारी आंखें चकाचौंध होती हैं, हमारी आंखें
परेशान होती है। कहने का एक तरीका ये भी है कि अभी तक जो गुण दोष हम एक दूसरे के देख नहीं रहे थे, पीठ पीछे थे या पाँवों के नीचे थे, वो गुण दोष एक दूसरे के सामने आने लगे हैं। अब उन गुण दोष के प्रति या तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे या फिर एक दूसरे के प्रति हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जब हम गुण दोष के प्रति आंखें बंद करेंगे तो परिणाम ये होगा कि हमारा प्रेम आगे तक जाएगा। और अगर हमने एक दूसरे की कमियों के को दिमाग में रख लिया और एक दूसरे के गुणों को भूल गए, अंधे हो गए एक दूसरे की अच्छाइयों के प्रति, तो ये प्रेम नष्ट हो जाएगा। दीज विच कम बिहाइंड, तो जो पीछे आती हैं, विल वर्क अपॉन आवर सेल्स, वो हम पर क्रिया करती हैं, यानी कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। जैसे हम एक दूसरे की कमियों और गुण दोष को पहचान करके फिर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। विल वर्क अपॉन देम सेल्स आवर सेल्स, वो हमारे ऊपर काम करती हैं। आगे जो परछाइयाँ या जो परेशानियाँ हमें दिखती है, जीवन की परेशानियाँ हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ब्लाइंड अवर आइज, हम एक दूसरे के प्रति आंखें बंद करने लगते हैं, चाहे वो गुण हो चाहे दोष हो। एक दूसरे के गुण दोष पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, हमारी आंखें बंद होने लगती है एक दूसरे के प्रति। इफ़ आवर लव्स फेंट, और इस स्तर पर आकर के अगर हमारा प्रेम धुंधला पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, फेंट यानी कमज़ोर पड़ना, एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, और जैसे पश्चिम में जाकर के सूरज डूब जाता है वैसे ही हमारा प्रेम भी डूब जाएगा। जैसे पश्चिम में जाकर के सूरज डूबता है वैसे ही हमारा प्रेम भी डूब जाएगा अगर हमारा प्रेम अंत हो जाता है नून टाइम के बाद, यानी कि हम परेशानियों का सामना नहीं कर पाते, तो हमारा प्रेम भी डूब जाएगा। टू मी दाऊ, तो फिर तुम मुझसे, टू मी मुझसे, दाऊ तुम, मुझसे तुम, फॉल्सली दाइन, झूठे तरीके से तुम्हारे, एंड आई टू दी, और तुमसे मैं, मुझसे तुम और तुमसे मैं झूठे तरीके से, माइन एक्शंस शेल डिस्गाइज, एक दूसरे की क्रियाओं को छुपाने लगेंगे। एक्शंस क्रियाएं, डिस्गाइज रूप बदलना, छुपाना, हम एक दूसरे से अपनी गतिविधियों को छुपाने लगेंगे। जब हमारे प्रेम में कमजोरी आएगी तो हम ये होगा कि कई बातें एक दूसरे से छुपाने लगेंगे, कई गतिविधियां डर से एक दूसरे के कि कहीं कोई तनाव ना बने, क्या करेंगे, छुपाने लगेंगे। द मॉर्निंग शेडोज वियर अवे, वर अवे, जो सुबह की परछाइयाँ होती है ना वो चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि शुरुआती जीवन जो होता है हमारा प्रेम का, शुरुआती प्रेम के जीवन में जितनी भी समस्याएं परेशानियां होती है वो आती हैं चली जाती हैं, बड़ी मामूली होती है, छोटी मोटी होती हैं। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, पर नून के बाद की जो परछाइयाँ होती है वो पूरा दिन लंबाई या आकार को ग्रहण करती हैं, यानी कि हमारे सामने की परेशानियाँ निरंतर बढ़ती हैं, आकार बढ़ाती हैं। बट ओ, पर अरे दुख की बात है, ओ दुख की बात को प्रकट करना। लव्स डे इज शॉर्ट, प्रेम का जो दिन होता है ना बड़ा छोटा होता है। लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके, कब छोटा हो जाता है प्रेम का दिन, जबकि प्रेम नष्ट हो जाता है। रेगुलरली जो दिन होता है उसमें सुबह होती है, दोपहर होती है और फिर दोपहर के बाद का टाइम होता है, परंतु अगर प्रेम नष्ट हो जाता है तो प्रेम में दोपहर के बाद ही अंत हो जाता है। लव इज़ अ ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट, पोइट हमसे कहता है प्रेम ऐसा हो जो कि लगातार बढ़ने वाली, ग्रोइंग, और निरंतर बनी रहने वाली रोशनी हो। सच्चा प्रेम क्या है, लगातार बढ़ने वाली रोशनी और निरंतर रहने वाली रोशनी है। परंतु अगर प्रेम सच्चा नहीं है तो क्या होगा, एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून, दोपहर के बाद का पहला ही क्षण रात होगी, यानी कि प्रेम चरम पर पहुंचने के बाद जैसे ही परछाइयाँ या परेशानियाँ सामने आएगी प्रेम नष्ट हो जाएगा, तो सीधे रात का अंधेरा होगा। और अगर हमने उस नून टाइम के बाद भी अपने प्रेम को एक दूसरे के प्रति जीवित रखा तो फिर क्या होगा, लव विल बी अ ग्रोइंग एंड कॉन्स्टेंट लाइट फॉर अस, हमारा प्रेम हमारे लिए एक बढ़ती हुई और निरंतर रोशनी बन जाएगा और हमारा प्रेम हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा। अगर आफ्टरनून के बाद जो परेशानियां हमारे जीवन में आ रही है हम उनका सामना करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक दूसरे की कमियों के प्रति
आंखें बंद कर लेते हैं। परंतु यदि हम एक दूसरे के प्रति ही आंखें बंद कर लेंगे तो परिणाम ये होगा कि आफ्टरनून के बाद लाइट नहीं होगी, इट विल बी नाइट, रात का अंधेरा होगा। पोयम एक और बार पढ़ कर के देखिएगा और बताइएगा आपको ये पोयम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।